आगामी 16 तारीख को बुंदेलखंड की धरती पर संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का आगमन हो रहा है। तमाम युवक कांग्रेस के परिवार की ओर से हम सारे लोग उनका हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। शहर की तमाम जनता से और संत रविदास जी के चाहने मानने वाले लोगों से मेरी अपील है कि वे 16 तारीख को हम सबके जन जन के नेता माननीय कमलनाथ जी को सुनने के लिए 11 बजे ज़रूर पहुँचें, ये मेरा आग्रह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। जिस तरीके से सागर स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहा है और देश दुनिया से सागर का जुड़ाव हो रहा है, उसके बाद सागर में भी एयर कनेक्टिविटी की बात सोची जा रही है और आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके लिए सागर विश्वविद्यालय ने अपने विश्वविद्यालय परिसर में एक हेलीपैड बनाने का निर्णय लिया है, जिस पर कम से कम 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकेंगे। इस संबंध में हम बात करेंगे सागर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता से। इस समय हम उनके घर पे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करने चलते हैं। मैम, सागर में एयर कनेक्टिविटी की काफ़ी समस्या है और विश्वविद्यालय जैसी जगह है, यहाँ पे लोग आ नहीं पाते हैं, तो इसको लेके क्या विचार चल रहा है, क्या प्रस्ताव आया है और किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करेंगे? या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर कनेक्टिविटी वैसे भी थोड़ी सी कम है सागर कि चाहे हम ट्रेन के माध्यम से देख लें, एयरपोर्ट तो यहाँ पर है ही नहीं। एंड इफ वी टॉक अबाउट एयर कनेक्टिविटी वी हैव टू गो आइदर टू जबलपुर या भोपाल। तो मैं समझती हूँ एयरपोर्ट तो अवश्य होना ही चाहिए, बट दैट वुड बी अ गवर्नमेंट पॉलिसी। बट इसके साथ साथ मैं ये भी समझती हूँ कि सागर विश्वविद्यालय विच इज़ अ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाउ, यहाँ पर एक हेलीपैड की भी आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग यदि कोई कार्यक्रम करते हैं और माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, तो उनके लिए भी देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस वेयर दे कैन लैंड। तो एक हेलीपैड जिसमें 3 हेलीकॉप्टर्स के उतरने की जगह हो, उसका प्रस्ताव मैं एक इस सेशन में पुट अप करना चाहती हूँ, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह की विश्वविद्यालय को कोई परेशानी ना हो। ये अभी किस स्थिति में है प्रस्ताव, और कब तक अगर आप इसे एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो कब तक इसे एग्जीक्यूट करा पाएंगे? वी विल रिक्वायर फंड्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो अभी हमारा इसका एक प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रपोजल। फिर इसका जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वी विल राइट इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो कि हमें इसको सैंक्शन कर दें। तो मुझे आशा है कि नेक्स्ट ईयर में हम लोग को सैंक्शन हो जाना है। नेक्स्ट ईयर आई मीन सेशन 22-23 जो अब मार्च के बाद अब शुरू हो जाएगा। तो हम लोग को जैसे ही सैंक्शन मिलती है, हम लोग फिर इसको वी विल टेक अप द प्रोजेक्ट एंड ट्राई टू फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हम ये क्या समझ सकते हैं कि 2 साल के भीतर हेलीपैड? जी हाँ, मैं यूनिवर्सिटी स्तर पर तो मैं हेलीपैड की बात कर सकती हूँ। तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं समझती हूँ कि 2 साल में तो अवश्य हो जाना चाहिए। और सागर को एयर कनेक्टिविटी चाहिए, तो आप कितनी आवश्यकता महसूस करती हैं इसकी? मैं तो बहुत आवश्यकता महसूस करती हूँ, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमें आए दिन बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है और आजकल हर आदमी बाई एयर ट्रैवल करता है। तो हमें ये बहुत परेशानी के साथ साथ टाइम बहुत वेस्ट होता है जो भी बाहर से आते हैं, और कई बार मना कर देते हैं लोग कि हम नहीं आ सकते क्योंकि कनेक्टिविटी इज़ नॉट वेरी प्रॉपर। क्योंकि जबलपुर या भोपाल में आते हैं, वो लैंड करते हैं, हम लोग गाड़ी भेजते हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं, फिर यहाँ पर उनका प्रोग्राम होता है एंड देन अगेन वी हैव टू रिपीट इट बैक। तो मैं समझती हूँ कि सागर में एयर कनेक्टिविटी अवश्य होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। आज ही घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। सागर में एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके लिए जहां सागर विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है, वहीं सागर के जो विधायक हैं शैलेंद्र जैन, उन्होंने भी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक आश्वासन दिया है कि यहाँ जल्दी ही एक सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि सागर में हवाई विस्तार की कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन इससे पहले जो चाम्स एविएशन है, जो ढाना हवाई पट्टी है, उसके विस्तार की भी चर्चा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सागर में ये एक विषय आगे निकल कर आया है कि यहाँ पर हवाई सेवाओं का विस्तार होना चाहिए। इस संबंध में क्या कहा सागर के विधायक ने, न्यूज़ ग्राउंड जीरो से हम सुनवाते हैं आपको। कनेक्टिविटी का सागर का इशू है, ये एक लंबे समय से इशू है और अब चूंकि जैसे आईटी पार्क्स भी यहाँ काफ़ी आईटी की कंपनियाँ काम करने लगी हैं सागर में, और भी ऐसे नए हॉस्पिटल्स के बारे में चर्चा है,
तो इसमें एयर कनेक्टिविटी के लिए सागर में क्या काम हो रहा है, क्या शुरुआत हुई है? देखिए, एयर कनेक्टिविटी के संबंध में जैसे ही माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे सिविल एविएशन के मंत्री बने, मैं स्वयं दिल्ली गया था और दिल्ली में उन्हें हमने अपना एक ज्ञापन दिया था, उनसे बातचीत की थी और उन्हें सागर की आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने मुझे बहुत सकारात्मक आश्वासन भी दिया था कि सागर को इस जोन के साथ जोड़ने की वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो इंदौर, भोपाल और खजुराहो ये वाली जो इनकी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की जो कनेक्टिविटी वाला जोन है उसमें सागर भी जुड़ जाएगा, तो निश्चित रूप से सागर को उससे लाभ मिलने वाला है। अब सागर वो सागर नहीं है और आगे आने वाले समय में तो सागर में कमर्शियल और ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं। तो अब महानगरों की आवश्यकता जैसी होती है वैसी हमारी भी आवश्यकता होगी, तो सागर में एक कनेक्टिविटी हो। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सागर आए थे तो पंचवर्षीय योजना पे उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी मांगे थे, अधिकारियों के साथ डिस्कशन किया था, तब भी ये विषय आया था और तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि सागर की संभावनाओं को वो तलाशेंगे और सागर को एयर कनेक्टिविटी के साथ ये सागर की एयर कनेक्टिविटी हो, इस दिशा में वो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। एक समय का अनुमान लगाएं तो कब तक हो पाएगा ये काम? देखिए, ये कब तक हो पाएगा ये मैं कहने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन सागर जल्दी से जल्दी ये कनेक्ट हो जाए। और एक तो सागर में एक अच्छी बात ये है कि एक बहुत हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी जो है वो चल रही है, चाइम्स एकेडमी, और उनकी जो एयर स्ट्रिप है उसको भी कुछ थोड़ा सा हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, लेकिन अब जहाँ तक बढ़ सकती थी वो बढ़ गई, उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। अब उसकी हमें एयर स्ट्रिप को बढ़ाना है तो फिर हमें उसका पूरा का पूरी दिशा को बदलना पड़ेगा। तो फिर जब दिशा को बदलने पड़ेगा तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें माननीय हमारे मंत्री महोदय गोपाल भार्गव जी भी कोशिश कर रहे हैं। मैं भी यदा कदा विधानसभा में इस विषय को लेके जो हमारा ढाना की एयर स्ट्रिप है उसको लेके बात करता रहता हूँ। इस बार की विधानसभा के अंदर भी हम बात करेंगे कि उसकी पट्टी अगर बढ़ जाएगी तो कभी कोई ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में लैंडिंग इत्यादि की जो असुविधा होती है वो भी दूर हो जाएगी। उस सागर के नज़दीक में एक अच्छा एयर स्ट्रिप बन जाए, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया के साथ अभी हम लोग बैठे थे, कलेक्टर महोदय भी थे, आयुक्त नगर निगम जी थे, CEO स्मार्ट सिटी थे। तो विश्वविद्यालय में 3rd हॉस्टल के वहाँ 3 एयर स्ट्रिप, 3 हेलीपैड बनाने के लिए उन्होंने सहमति दी है। तो अब हमें अपने चौपर विद्यालय कैंपस के अंदर जो है इस तरह के हेलीपैड बन जाएंगे, तो कोई भी VVIP मूवमेंट होता है तो सागर शहर के नज़दीक में जो है हमारे पास अच्छी व्यवस्थित, और ये एयर स्ट्रिप, ये जो हेलीपैड बनेंगे ये परमानेंट बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आज हमारी आवश्यकता है तो उन्होंने PWD विभाग ने उसको वो किया और टेम्परेरी बना दिया। अब ये जो 3 हेलीपैड बनेंगे वो परमानेंट हेलीपैड हम लोग बनाने वाले हैं। ये बात हो गई आपकी? हाँ, ये बात हो गई और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हमारी इच्छा है, क्योंकि अब विश्वविद्यालय में कभी राष्ट्रपति महोदय को आना है तो उनके साथ वो अकेला एक चॉपर नहीं आता है, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी को आना है तो उनके साथ कम से कम 3 चॉपर होते हैं। तो VVIP मूवमेंट को देखते हुए वहाँ 3 स्थायी रूप से हेलीपैड बनाए जाएंगे। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स,
परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।